की पावर का 19वीं शताब्दी में डॉक्टर मिकाऊ उसुई एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाते थे। मनोविज्ञान पढ़ाते हुए वो, अब मैं आप लोगों को किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बताऊंगा, जिस चीज के बारे में मैंने देखा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपनी कुब्जा दासी को हाथ लगा करके उसके कोढ़ को दूर कर दिया, ठीक है। शिशुपाल को स्वस्थ कर दिया, किया था ना। भगवान श्री राम ने अहिल्या को, पत्थर बनी हुई थी उसको ठीक कर दिया। पत्थर अलंकृत भाषा में था, पत्थर नहीं बनी थी। पत्थर का मतलब होगा लकवाग्रस्त थी, वो उठ नहीं पाती थी, स्पर्श करते ही वो उसका लकवा जाता रहा। ऐसे अनेकों उदाहरण को देखते हुए एक जेजे यूनिवर्सिटी में दो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, दो तरह के अनाज के कुछ लिए, आधे को नमक के पानी में भिगो दिया, आधे को नॉर्मल पानी में, और उसके बाद उनको हीलिंग करा। किसको? नमक के पानी वाले को। नॉर्मल वाला तो अपने आप उगेगा ना, नमक के पानी वाला सड़ेगा। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जो नमक के पानी के जो सड़े हुए बीज थे उनको दो हिस्सों में किया, जिसमें एक पे हीलिंग किया, एक में हीलिंग नहीं किया। जिन पे हीलिंग नहीं किया था वो तो अंकुरित हुए नहीं, लेकिन जो हीलिंग किया वो अंकुरित भी हुए और उनकी प्रोडक्शन नॉर्मल वाले से भी ज्यादा हुई। आपके यहाँ गोकुलपुरा में दो तीन मेरे जो सीखे हुए हैं वो हर साल जब बीज डालते हैं तो वो इसी पद्धति से डालते हैं। पहली बार मैंने उनको हीलिंग करके दिया था बीजों को, दूसरी बार में उन्होंने खुद किया था। तो ये कहां पर भी काम कर सकता है, पेड़ पौधों पर भी। तो आप समझो कि ये आपके लिए कितना इफेक्टिव है। अब हम दोबारा से आते हैं डॉक्टर मिकाऊ सुई पे। वो जीसस के बारे में बहुत ज्यादा बताते थे कि जीसस इस तरह से करते थे, उन्होंने उनको जीवित कर दिया, इस तरह से करके कर दिया। तब जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ये कहा कि यदि वो कर सकते थे ना तो वो हमारे जैसे तो थे, जैसे मैं हूं वैसे ही थे ना। कोई अलग से नहीं था कि उनको कोई चक्र गदा दिखाई दे रहे हो, कोई अलग से लाइटिंग आ रही हो। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक, मैं जैसे आप लोगों को ये कह दूं कि भगवान श्री कृष्ण ये सब कर दिया, भगवान राम ने कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो आए थे तब वो भी तो अवतारी पुरुष ही तो थे, मतलब पैदा ही तो हुए, ठीक है ना, एक तरह से मनुष्य ही थे। तो उनके मन में एक हुआ कि यदि बात जो कह रहा है ये लड़का, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हम करें कैसे ठीक। तो उन्होंने अपने धर्म को तो पढ़ा था, वहां तो उन्हें कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दिया। संप्रेषण के साधन उस वक्त थे नहीं, तो अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने अलग अलग धर्मों को पढ़ा। पढ़ते पढ़ने के बाद में वो तिब्बत आए। तिब्बत आने के बाद उनको पता चला कि पास में ही जो बोध गया है उसके पास, क्योंकि पहले वो भारतवर्ष और कुछ इस तरह के नाम नहीं लिए जाते थे, अलग अलग रियासत थी, अलग अलग चीजें थी। तो उन्होंने बताया कि बोध गया में जो हमारा है उसके पास में ऐसे बहुत से साधु हैं, हर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे, जो व्यक्ति को सामने बिठाकर ठीक कर देते हैं। तो आप उनसे जाकर मिलो। तो जब उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से मिले तो उनको हर एक व्यक्ति अलग ही बताता था कि जी मैं फीवर ठीक कर देता हूँ, मैं पीलिया ठीक कर देता हूँ, मैं भूत प्रेत झाड़ देता हूँ, अलग अलग चीजें बताई। तब वो उसकी करते 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 वो पहुंचे, कोई स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं बताया गया है, बट ये बताया गया था कि उन्होंने संस्कृत सीखी और फिर वेदों का पाठ किया। उन्होंने ये देखा कि इस संस्कृति के बारे में मुझे देखना चाहिए। तो वेदों में उन्हें 21 सारे सूत्र निकाले, शायद पतंजलि योग क्रिया से ही निकाले होंगे। वहां से सूत्र लेकर के वो वापस से लेके कहां पर, जापान। जापान में जैसे हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसी तरह से कुरियामा पर्वत की श्रृंखला है, वहां पर लोग ध्यान और साधना के लिए जाते हैं। वहां उन्होंने साधना की 21 दिन की, 21 पत्थर लेके गए। वहां कोई ऐसा नहीं था कि कुछ मार्ग करें कुछ हो, तो एक दिन पूरा होता और एक पत्थर निकाल के वो फेंक देते। इस तरह से करते करते 21 दिन पूर्ण हो गए। अब उनको वो बॉडी में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दी जो वो व्यक्ति ये सोचे कि मैं नेचुरल पावर, मेरे में कुछ ऐसी स्पिरिचुअली पावर आई है जिसे मैं ठीक कर सकूं। तो उन्होंने शायद कोशिश भी की होगी देखने के लिए, जैसे अलग अलग जापानीज या चाइनीज मूवीज में देखते हैं हम लोग। तो एक व्यक्ति के मन में विचार भी आते हैं, अंतर्द्वंद से गुजरे, उनको ऐसा लगा कि शायद ऐसी चीज होती नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से इसमें घुस गया, तो मुझे ऐसा ये छोटा मोटा जो महसूस हो रहा है हाथों में वाइब्रेशन कुछ भी, शायद ऐसा ही है। फिर वो साइकोलॉजी वाला जो अध्यापक था वो जाग गया। अंतर्द्वंद से भरे हुए 21 दिन का भोजन पूर्ण हो गया था, तो वो वहां से अपना कंप्लीट किया और लेकर के चल पड़े। पहाड़ से उतरते उतरते
उनका पांव फिसल गया और अंगूठे में चोट लगी। एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, जब हमें कहीं चोट लगती है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं अपने हाथों से, और फिर नेचुरली वो जो फूंक मारते हैं अपन कि दर्द कम हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही किया तो उनको ऐसा लगा कि आश्चर्यजनक रूप से उनके हाथ गर्म हो गए, और इतने गर्म हो गए कि उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लग गया। तो उन्हें ये तो समझ में आ गया कि कुछ पावर आया है, बट इसका यूज कैसे करना है वो पता नहीं, उनको नहीं था। तो उन्होंने पहला जो है इसका अनुभव करने के लिए वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहां पर बहुत ही स्पाइसी भोजन दिया जाता है। अब 21 दिन के बाद व्यक्ति कैसा लगेगा, मेरे जैसा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए। तो उनको देखते ही वो, उनको पता था कि ऊपर गए होंगे साधना में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई सूप या खिचड़ी दे सकता हूँ ट्रेडिशनल फूड में। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्पाइसी चाहिए। तो एक बड़ी स्पाइसी थाली उन्होंने मंगवाई, खाने लगे। तो पेट में जैसे ही उनको अग्नि महसूस होती तो वो अपने हाथ लगा के बैठते, उसके बाद फिर खाना खाते, फिर हाथ लगाते, फिर खाना खाते। वो व्यक्ति देख रहा था दूर से। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी विद्या को विकसित करके आया हूं, लेकिन मुझे उसका उपयोग करना नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि पहला पेशेंट उन्होंने वहां देखा, जो होटल के मालिक थे, उनकी लड़की, कई बुक्स में पोती के बारे में बताया गया है, उसके जाड़ में दर्द था, मसूड़े फूले हुए थे। उन्होंने पहले उसका उपचार वहां किया। अब उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि कुछ है और मैं ठीक कर सकता हूं। तो वो चले गए क्वांटा सिटी में, बौद्ध भिक्षुक गृह में। वहां पर दो तरह की उस वक्त थेरेपी चलती थी, अल्टरनेट थेरेपी में आपके लिखा भी होगा, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। पहले ये बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत दर्दनाक। जिसने कोई 25 या 30 साल पहले किसी से एक्यूप्रेशर करवाया होगा, शायद वो अब नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं करवा चुका हूं। बहुत बहुत पेनफुल, समझ रहे हो? अभी तो फिर भी है ना, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने लग गए। पहले तो ना इस उंगली को पूरे को वो घुमा दिया करते थे, और अलग अलग चीजों से। बहुत पेनफुल रहता था पहले। अब उसमें थ्योरेटिकल चीजें आ गई और सब चीजें आ गई, मेडिकल को थोड़ा और ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया गया, उसकी वजह से ये बहुत बेटर कर लिया इन लोगों ने। 7 साल तक उन्होंने वहां पर सेवाएं दी। 7 साल के बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति मेरे से ठीक होके गया है, वो जब सेकंड टाइम में बीमार हुआ तो वो मेरे पास नहीं आया। वो कहां चला गया? एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वालों के पास में। निःशुल्क थी वो भी। तो उन्होंने अपने सूत्रों से पता करा कि ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति को मैं सामने बिठाकर ठीक कर सकता हूं, वो व्यक्ति वहां क्यों जाएगा अपना दर्द सहने के लिए? एक्यूप्रेशर तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, सिपरेट से उसके बाद साफ किया जाता है, वो दर्द रहता है कुछ समय के लिए। तब उन्होंने ये पाया कि वो लोग ज्यादातर जो थे बौद्ध भिक्षु गृह में, निःशुल्क में कौन आएगा? जो निम्न आय का व्यक्ति होगा। ज्यादातर भिखारी या मजदूर वर्ग के लोग आते थे। वो ये कहते हैं कि हम लोग जो छोटा मोटा झूठ बोल करके कुछ भोजन प्राप्त कर लेते हैं, आपसे ऊर्जा लेने के बाद वो झूठ बोलने की मतलब इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसे तो हम परिवार नहीं पाल पाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि मुझसे ऐसी कोई भयंकर गलती हो गई है कि मैंने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके जिस समाज के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ा हूं, वो समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ग्लानि का भाव आया उनके मन में। ग्लानि का भाव आने से क्या हुआ? वो दोबारा साधना पे बैठे। तो कहते हैं कि 2 दिन की साधना के बाद उनके मन में 2 तरह के विचार बार बार कौंधे। पहला विचार क्या था कि जब वो भारत में आए थे तो यहां पर जब सिखाया जाता था तो गुरु दक्षिणा का प्रावधान था, जिसका वो बड़े विरोध किया था शुरू में। उन्होंने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, व्यक्ति है, आप उन्हें सिखाओ। तो उनको पता लगा कि अपात्र को सिखाने से या उसका लाभ देने से उसको कोई लाभ नहीं आने वाला। दूसरा, उन्होंने इसका ये निकाला तोड़ के जिस व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता है, उसे जब आप बताते हैं तब ही वो उसका लाभ ले पाता है, अन्यथा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में बाहर आपके कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो रुमाल में डायमंड लेकर घूम रहा हो और आपको बोले कि जी 1 करोड़ का है, मैं आपको 20 लाख में दे दूंगा, आप ले लोगे? आप कहोगे भैया पत्थर पकड़ा जाएगा, भग जाए यहां से। और वही 20 लाख वाला आप 1 करोड़ में भी ला सकते हो। कहां से? जहां पे मिलता है। क्योंकि आप यहां से जाओगे, किस लिए जाओगे? क्योंकि आपको उसकी उपयोगिता पता है, वही लेने जाएगा ना वहां पर। तो अनुपयोगी चीजों के लिए आपको उपयोगी बनाने के लिए पहले उसके बारे में अवेयर करना आवश्यक है, फिर उसके बाद में आप उस चीज को दो। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए इसमें खासा मना ही है।
जैसे मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति ऐसा अनकंफर्ट महसूस कर रहा है, मैं उसे खड़ा करके ही बोलता हूँ कि मैं तुम्हें स्वस्थ कर सकता हूँ, और वो कहता है कि नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही सुनने आया हूँ, और मैं कहूंगा नहीं, मैं करूंगा करूंगा, मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम ऊपर आओ, तो वो व्यक्ति ठीक होगा ही नहीं। जब तक स्वीकार्य भाव इसमें नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। दूसरा, ये तो डॉक्टर मिकाऊ सुई की जीवन था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसे प्योरली सिखाने के पर्पज से बड़े आगे उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला, वहां पर लोगों का उपचार भी शुरू करा, लोगों को सिखाना भी शुरू करा। तो कहते हैं कि पहले जो उनकी शिक्षक बने, मतलब जो वहां पे शिष्या आई थी, उनका नाम था मैडम हयाता काता। वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसकी शल्य क्रिया के बारे में अमेरिका में उसको बोला गया था। अमेरिका से वो अपने ट्रेडिशनल, जो भी जैसे अपने यहाँ योगा चलता है, आयुर्वेद है, उसी तरह से वहां पे जिस तरह की पद्धति थी उसके लिए आए थे। फिर वो उन्होंने ये सीखा, उसके बाद में इसे धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया। 1935 के बाद में जब हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, उससे पहले उनको पता चल गया था कि बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, तो उन्होंने उससे पहले अपने शरीर को त्याग दिया था, क्योंकि वो इस त्रासदी के साक्षी नहीं बनना चाहते थे, रोक भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये थी इनकी जीवनी, ये है ऊर्जा, और ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त